एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में मौज ले रहे होंगे। एक थोड़ी सी सैड न्यूज के साथ आया और वो इम्पोर्टेंट था इसलिए मुझे आना पड़ा। ऑल्दो मेरा एग्जाम है आज, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जो भी लोग मेरे से कनेक्टेड है उनको ऑलरेडी पता है इस बारे में। बट फिर भी मुझे लगा कि शायद ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी who gonna take admission in future for MBBS in Philippines. Okay, so let's get started with this video. I want to tell you one more thing, that this video is gonna be in two parts. First one is the information what I gathered from the embassy, okay, what I got it from the embassy, and second one, what can we do after this information. Okay, so conclusion क्या हो सकता है, ठीक है, उसके बारे में अपन लोग बात करेंगे और अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोस माय लाइफस्टाइल। दिस इज मोहित। आई एम गोना शो यू सम पार्ट ऑफ माय लाइफ इन माय ओन स्टाइल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा तेरी वाले नीले आसमाने के तले। दोस्तों अभी अभी मेरे को एक अपने दोस्त ने, एक अपने सब्सक्राइबर है, भाई अपना दोस्त है, ठीक है, उन्होंने ही मुझे मैसेज किया और मुझे ये ड्राफ्ट भेजा जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली। ऑल्दो मेरे पास भी ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी बट मैंने वो चेक नहीं की थी, वो दूसरे ग्रुप में पड़ी हुई थी। बट कोई नहीं, जब भी मिली, मुझे जब मिली तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गया हूँ, ठीक है। तो इस इन्फॉर्मेशन में क्या है, एक एम्बेसी ऑफ इंडिया जो फिलीपींस में, मनीला में है, ठीक है, उन्होंने ये नोटिस जारी किया है। उन्होंने क्या नोटिस जारी किया है, उन्होंने स्पेशली इस चीज को क्लियर कर दिया। अभी तक कंफ्यूजन था कि बीएस और एमडी में ये इंक्लूड होगा या नहीं होगा, कंबाइंड होगा या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज के बारे में था ना अभी तक कंफ्यूजन, तो उन्होंने एम्बेसी वालों ने इस चीज को क्लियर कर दिया क्योंकि उनके पास भी एनएमसी का कोई लेटर आया होगा इस बारे में। तो उन्होंने क्या बोला है क्या नहीं बोला है उसको देखने के लिए आपको मेरी स्क्रीन पर आना चाहिए। तो इधर मैं आता हूँ, इधर स्क्रीन को लेके आते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोगों के सामने वो लेटर मैं लेके आता हूँ। हाँ जी, सबसे पहले तो ये है एम्बेसी ऑफ इंडिया और मनीला जो है जहाँ पे ये एम्बेसी है अपनी। उन्होंने किया है इम्पोर्टेंट एडवाइजरी फॉर द इंडियन स्टूडेंट इंटेंडिंग टू स्टडी मेडिसिन इन फिलीपींस। ओके, द नेशनल एनएमसी ने जो भी किया है 18 नवंबर को 2021 को, उसके बारे में है ये मोर क्लियरिफिकेशन, ठीक है। अब उन्होंने लिखा है पॉइंट नंबर 2, एनएमसी हैज नाउ फॉर्मली कंफर्म that the bridging BS course of 1.5 or 2 years before the MD course will not be included in calculating the duration of the medicine course। मतलब इन्होंने क्लियर कर दिया। पहले ये था यूनिवर्सिटीज को भी ऐसा लग रहा था और सबको ऐसा ही लग रहा था कि शायद बीएस और एमडी को ये लोग कंक्लूड करके, मतलब कंबाइन करके तब ये लोग एमबीबीएस की इक्विवेलेंट मानेंगे। और उसी बेसिस पे यूनिवर्सिटीज ने अपने अपने थोड़ा थोड़ा शेड्यूल भी बढ़ा दिया था। लेकिन अब अगर ऐसा नहीं हो रहा है जैसा कि इसमें बताया कि एमडी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा बीएस को, तो मतलब कि अब ओनली एमडी की डिग्री चाहिए जिसका जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 54 मंथ्स, ठीक है। अभी तक कितना था, अभी तक 4 इयर्स था। 4 इयर्स मतलब 48 मंथ्स। ओके, तो दे हैव टू इंक्रीज मोर 6 मंथ if they want to just make their degree valid as per the NMC rules। okay, so ऐसा होना चाहिए अगर होगा तो फ्यूचर में। और NMC has further stated that the new regulations are the applicable to the all student who seek take admission in the foreign medical institute from the date of publication of these regulation from 18th of November 2021। तो पहली बात तो एक चीज श्योर हो जाओ यार, आप लोग जो भी बता रहा हूँ ये सब इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ सके चीजें, कि जिसने भी बीएस में या एमडी में इससे पहले 18th ऑफ नवंबर 2021 से पहले एडमिशन लिया तो उसे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज आप इस कैटेगरी में लाई करते ही नहीं है, ठीक है। अभी दूसरी चीज, जो लोग फ्यूचर में लेने वाले थे या जिन्होंने 18th ऑफ नवंबर 2021 के बाद में एडमिशन लिया है उनको क्या करना है, ठीक है। उनके बारे में अगर बात करूं तो उनको भैया बस इसमें इतना ही है। पहले तो इसको अपन क्लोज कर देते हैं। और ये आया कब है, 18th ऑफ दिसंबर 2021 को ये आया है, ठीक है। तो इसमें हो गया, इंडियन स्टूडेंट सीकिंग टू परस्यू मेडिकल एजुकेशन इन फिलीपींस आर स्ट्रांगली अर्ज टू टेक ड्यू नोट द न्यू रेगुलेशंस, ठीक है। तो ये हो गया, तो यही था अपने पास चीज। अभी इसके बारे में बात करते हैं कि अब क्या होगा फ्यूचर में और क्या अपने को तैयारी करके रखनी चाहिए। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई थी कि भैया जिन्होंने ऑलरेडी पहले एडमिशन ले लिया चाहे बीएस में चाहे एमडी में, उनका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पहली बात क्लियर।
दूसरी चीज जो भी अब होगा आगे, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है कि भैया 6 महीने की और एमडी ये लोग इंक्रीज कर देंगे। एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि ये लोग ऐसा ही करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी मैंने बोला था कि आई एम श्योर अबाउट इट कि ये लोग इसमें कुछ मैनिपुलेशंस करेंगे ड्यूरेशन वगैरह में। तो इन्होंने किया था 4 मंथ्स लगा के 2 ईयर का बीएस करके 6 महीने कर दिया था इन्हें। लेकिन इस बार भी ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा ही करने वाले, क्योंकि इन्हें एमडी में 6 मंथ से इंक्रीज करना है 54 मंथ्स का क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए। तो ये लोग ऐसा करने वाले होंगे, ठीक है, दैट्स द पॉसिबिलिटीज। और दूसरी चीज, अभी जिन लोगों ने वो एडमिशन ले लिया या लेने की सोच रहे थे, उनको क्या करें भाई, होल्ड पे चले जाओ थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, थोड़े टाइम होल्ड करो चीज़ों को। अभी और कंक्लूजन्स आने बाकी है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज की तरफ से जब तक क्लियरिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आप एडमिशन मत लेना, ठीक है। वो पिछले वाले जो भी कंक्लूजन, जो भी क्लियरिफिकेशन, जो भी लेटर्स आए थे यूनिवर्सिटीज के, वो एक अलग बेसिस पे आए थे, और उसी बेसिस पे मैं भी अब तक तुम्हें बोल रहा था कि हाँ भाई ले लो एडमिशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिकॉज अभी एनएमसी ने क्लियर कर दिया है, इंडियन एम्बेसी इन फिलीपींस जो भी है, उन्होंने भी ये सब क्लियर कर दिया है। तो अभी थोड़ा सा आप लोगों को होल्ड पे जाना पड़ेगा इसके लिए कि भैया आपको एमबीबीएस इन फिलीपींस एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ओके। तो अभी तो यही बात है भाई, थोड़ी दिन वेट एंड वॉच करो। आई होप विद इन मंथ और विद इन आई थिंक 10 to 12 डेज ये सब और अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएगा। तो अभी इतना वेट किया, थोड़ा वेट और कर लो, क्या ये समझ रहे हो मेरी बात? तो इतना आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने टाइम पे दी हो और अगर आपको पसंद, तो क्या ही आएगी इन्फॉर्मेशन, बट ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्या पता अपने बेटरमेंट के लिए हो रहा हो कुछ ना कुछ। तो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई नो थोड़ा सा सैड न्यूज है, बट यार क्या ही कर सकते हैं, समझ रहे हो। आई एम होपिंग कि आई विल बी बैक विद सम गुड न्यूज एज वेल फॉर यू गाइस। तो बस इसी आशाओं के साथ आज के इस व्लॉग की समाप्ति करते हैं, ओके। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ, बाय। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठोक लीजिए महाकाल का ठोक लीजिए।